आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आई हूँ अपने साथ इस्लामाबाद के एफ्टन मरकज़। यहाँ पे कॉटन वर्ल्ड के नाम से एक दुकान है जो काफ़ी मशहूर है। इस्लामाबादियन सबको जो है इसके बारे में पता है क्योंकि कपड़ा इनके पास एक्सक्लूसिव है। प्राइसेस थोड़ी स्टीप हैं लेकिन ये कि कपड़ा एक्सक्लूसिव है इनके पास, तो हर किसी को पता है। ख़ासकर जो डिज़ाइनर्स हैं यहाँ के, वो तो हर वक्त यहाँ अक्सर व बेशतर यहाँ पे नज़र आते हैं। तो आज जो है हम F10 गए, तो हमने कहा चलो थोड़ा कॉटन वर्ल्ड की रैकी की जाए। हम यहाँ आए, इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, बड़े वेलकमिंग है यहाँ के जो वेंडर्स हैं। और फिर ये दिखाने लग गए हम लोगों को ये नई चीज़ें। तो ये शिफॉन के ऊपर सारा इसका सितारे का काम हुआ हुआ है। पहले जो मैंने दिखाए थे आपको वो डल सितारा था, ये वाला जो है थोड़ा शाइनी सितारा है। तो इसकी जो वो है ना ब्राइटनेस, और इसकी जो वो है पनाश ज़्यादा है इस कपड़े का। तो काफ़ी खूबसूरत है देखने में भी, और इसके डिज़ाइन भी अच्छे थे, खूबसूरत थे। ये वाला फिर जो है ये परचेज़ कर लिया गया। इसकी कीमत थी 12,000। और ये कह तो रहे थे कि हमने आपको कम करके 12 बताए हैं। अब वल्लाह अलम इसका तो मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पे हम लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, और फिर मुझे ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मतलब ये कितना ज़्यादा हो गया ना, ये कपड़े और ये और वो और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कितना ज़्यादा बुटीक्स खुल गए हैं, ये हो गया वो हो गया। यार मुझे याद है कि अम्मी वगैरह जो थे, अच्छा ये बड़े मज़े की आपको मैं बात बताऊं कि अम्मी जो थी मेरी, वो जैसे मैंने आपको बताया कि शी वॉज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और उनकी शादी हुई और वो यहाँ पे पेशावर में जो थी, उनके मेरे फादर जो थे वो पठान थे। उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम बड़े हुए, आप यकीन करें हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों के लोग रहा करते थे। मेरी अम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो उर्दू स्पीकिंग थी, वो वहाँ रहते थे, पेशावर में सेटल थे, उनको हम भाभी कहा करते थे। और उनकी अम्मी से इतनी दोस्ती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जो भी बात होनी अम्मी ने उन्हें बतानी, और वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। वो फिर मतलब अम्मी को राय देती थी क्या। और वो इतने अच्छे, उस ज़माने में ना दर्जियों के पास जाना थोड़ा कम होता था, और कपड़े इतने अच्छे वो सीती थी कि गरारे जो थे ना, क्योंकि वहाँ का तो मतलब कराची के लोग गरारे बहुत ज़्यादा पहनते, और ये चूड़ीदार पजामे। तो जो मेरी बहनों की शादियाँ हुई ना, बड़ी बहन की जब शादी हुई, तो उसके गरारे और चूड़ीदार पजामे थे जो थे ना, वो भाभी ने जो है ना काफ़ी वो काट के देती थी। और चटापटी के इतने अच्छे वो गरारे बनाती थी खुद, और मतलब वो छोटे छोटे ना पीसेस काट के, और बहुत ही खूबसूरत। तो इतना बहनापा था मैं अम्मी और भाभी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा भी और जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेबर्स रहा करते थे ना, सब में इतनी मोहब्बत, इतना इतना वो होता है ना जैसे इस्लाम के मुताबिक कि नेबर्स जो हैं उनका बहुत ख्याल रखें, तो वो उस चीज़ पे बहुत अमल होता था। और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आपका अगर हमसाया जो है वो थोड़ा सा तकलीफ़ में है, तो दूसरे जो है ना लोग वो उनको इग्नोर करें, साथ साथ खड़े होते थे। और क्या मतलब अब तो किसी को पता भी नहीं होता कि आपके नेबरहुड में रह कौन रहा है। मतलब बाहर तो है ही है ये, यहाँ पे भी अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है। मुझे मतलब समझ भी नहीं आती, पता भी नहीं चलता। तो हो सकता है कुछ इलाकों में हों लोग इकट्ठे रह रहे हों इस तरह से, लेकिन अब थोड़ा जो है ना नफ्सा नफसी का आलम हो गया है, और ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है। तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत ये जाली, और इसके काफ़ी खूबसूरत इनके पास वैरायटी थी। तो ये देखे, साथ में प्राइसेस भी मेंशन कर दूँगी। तो और एक और चीज़ जो मुझे याद आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं और मैं पूछूं ये कौन कौन करता था। मुझे ना डॉल्स का बड़ा शौक़ था, तो अम्मी मेरे लिए ना बहुत सारी डॉल्स जो थी ना वो ख़रीदती थी, और मेरे फादर भी। छोटी थी इसलिए लाडली भी थी, और उनके फिर मुझे कपड़े सीने होते थे। अब क्या, कपड़ा तो बाज़ार से नहीं ख़रीदा जा सकता था। तो अगर अम्मी कभी कपड़े सिलवाने जाती थी ना दर्जी, यार मुझे याद है मैं अम्मी को कहती थी कि दर्जी के पास जाने हैं तो आपने मुझे ज़रूर लेके जाना है। और वहाँ हमारा ना, वहाँ पे गोरा बाज़ार में अम्मी का दर्जी बैठता था।
तो अम्मी मुझे वहाँ ले जाती थी, तो फिर मैं अम्मी को कह रही होती थी, अम्मी प्लीज़ इससे कहें ना, अम्मी कहें ना इससे। और अम्मी फिर उसे कहती थी दर्जी अंकल को, कि आपके पास कोई कतरनें बची हुई हैं तो वो दे देना। फिर वो ऐसे करके ना नीचे जो उनका ठपाटा होता था उसमें ऐसे करके हाथ बढ़ा के और वो निकालना उन्होंने कपड़ों का जो ढेर उनके पास कतरनें होती थी। और मैं इतनी खुश होती थी ना उन कतरनों से कि आज मैं अगर कोई सोने का सेट भी शायद ख़रीद लूँ तो मुझे वो खुशी महसूस ना हो जो उन छोटी छोटी कतरनों की होती थी। और अगर उसमें कोई सितारों वाला कोई झिलमिल कपड़ा होता था, बस फिर तो ईद होती थी ना। वो तो फिर घर जाके वो छोटे छोटे कपड़े सीने डॉल्स के। अच्छा, डॉल्स में अम्मी और आगा जी इतने अच्छे अच्छे डॉल्स लाते थे, लेकिन मुझे पता है कौन सी डॉल पसंद थी। अब पता नहीं आपको याद हो ना हो, मेरी उम्र की ख़वातीन को तो शायद याद हो, लेकिन बच्चियां जो हैं उनको दे मस्ट नॉट बी नोइंग। छोटी छोटी डॉल्स होती थी, वो 2 रुपए की एक डॉल मिलती थी, वो छोटी सी होती थी बिल्कुल, उसे हम पूती कहा करते थे उस डॉल को। और पिंक कलर की होती थी, वो गर्ल भी होता था बॉय भी उसमें होता था। उसके कपड़े सीने आसान होते थे क्योंकि बहुत छोटी होती थी, मतलब ऐसे कह लें कि कुछ 3 इंच की वो, बल्कि 3 इंच, हाँ 3 इंच की वो डॉल होती थी। और उसके फिर जहेज़ बनाना, और वो उसके वो कपड़े वो जो लेकर आने कतरने, फिर वो सीना बैठ के। गर्मियों के दिनों में जब छुट्टियां होती थी ना, तो उसमें बस यही काम होता था मेरा। या तो किताबें हम लोग पढ़ते थे बहन भाई, बहुत ज़्यादा हम लोग को शौक़ था ये नॉवेल्स पढ़ने का, या फिर मेरा ये काम होता था कि छोटे छोटे कपड़े जो है ना वो मैं सीऊँ इनके डॉल्स के। अब तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती कि बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं या डॉल्स के कपड़े सी रहे हैं, कुछ नहीं नहीं, दिस बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द ये गेमिंग वर्ल्ड और ये फ़ोन वगैरह, फ़ोन ही में लगा हुआ है और कोई कुछ क्या करेगा। लेकिन टाइम्स हैव चेंज, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत अच्छा था ये नहीं है, या लेकिन वो सिंपल टाइम्स थे, सिंपल टाइम्स थे। मैं आपको बता रही हूँ ना कि कतरनों की ऐसी खुशी होती थी कि जैसे ईद हो गई हो। तो पर शादियाँ बड़ी डॉल्स की होती थी, किसी फलाना फ्रेंड ने शादी की है भाई, गुड्डे गुड्डी गुड़िया की शादी है तो आप ज़रूर आएँ। और उसमें फिर जाना, फिर वो जूठे वो मूठे वो जो बर्तनों में चावल पकाते थे सारे, और अभी तक मुझे याद है कि वो डाल के ना उसमें, और वो कहते थे जी खाना खा के जाए। और वो एक अजीब ही दुनिया होती थी ना, और अजीब ही खुशी होती थी वो। तो एक दफ़ा मेरी बहन ने और मेरी कज़न ने ना गुड्डे गुड़िया की शादी की, और उसके बाद जब रुखसती का वक्त आया ना, तो फिर मेरी बहन जो है उसने इनकार कर दिया गुड़िया को भेजने से। तो दोनों कज़न्स में खूब लड़ाई हुई इस बात पे। तो कितने सिंपल टाइम्स थे, मैं ये सोचती हूँ ना तो बस फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो मुझे हंसी आती है ना कि यार बच्चे कितने सादा थे उस ज़माने के। आजकल तो 3 साल के बच्चे को अगर कह दूँ ना कि आओ मेरे पास टॉफ़ी है या कुछ इस तरह, तो कहते हैं पहले दिखाएं फिर आएंगे हम आपके पास। इतने इतने ज़्यादा बच्चे तेज़ हो चुके हैं थैंक्स टू द मीडिया। तो बस फिर मैं आपको यहाँ पे कॉटन वर्ल्ड की सैर करा रही हूँ। कॉटन वर्ल्ड क्या है, फैब्रिक वर्ल्ड है पूरा ये। कॉटन तो इनके पास शाज़ो नादिर ही है, ज़्यादातर इनके पास इस किस्म का बड़ा झिलमिलाता हुआ कपड़ा है। और प्राइसेस इनकी हवर करती हैं बिटवीन 10 और 20 के। और खूब मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास इतना ज़्यादा वैरायटी थी कि बस मतलब मेरी आँख नहीं टिक रही थी ना, कितना निकलवाएं और कितना बंदा देखे। तो यहाँ से मेरी बहन ने कोई कपड़े शपड़े ख़रीदे क्योंकि उसकी नंद की बेटी की शादी है फरवरी में। तो वो अब उनकी तैयारियाँ उसकी शुरू हो गई हैं, माशाल्लाह उसकी सेहत भी कुछ बेहतर हो गई है अल्लाह ताला की रहमत से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ पहले से काफ़ी बेहतर है मेरी बहन। तो उसके बाद फिर मेरे बहनों ही बीमार हो गए थे। तो मैं यही अब उसको कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मतलब एक के बाद दूसरा ऐसा हो रहा है तो बस सदका और खैरात ही चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा ना। तो अल्लाह उनके घर को और उनकी खुशियों को सलामत रखे। लेकिन ये कि शादियाँ वगैरह, फिर ये कि साथ ही साथ ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो शादियाँ चल रही हैं, और इसके अलावा ये कि अपने रिश्तेदारों की शादियों में तो फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ता है। पाकिस्तान में शादी जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। शादी का फंक्शन, शादी के कपड़े, शादी के ज़ेवरात, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा इदारे और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो मंसूब हो चुके हैं। और काफ़ी ये जो है लुक्रेटिव पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब मेरे ख़्याल से वन ऑफ द कंट्रीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा शादियाँ होती होंगी। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की और मैंने कहा आप लोगों के साथ अपने 2 सेंट्स बयान करूँ। हेलो फ्रेंड्स,
मैंने सोचा कि जो शॉपिंग हमने की लेटली तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करनी चाहिए। जो चीज़ें हमने पेशावर से ली, जो चीज़ें हमने कल इस्लामाबाद से ली, इसका मैंने अभी आपके लिए व्लॉग भी अपलोड किया है। कॉटन वर्ल्ड गए थे हम F10, वहाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ें आई हुई थी, शादी रिलेटेड, फैंसी रिलेटेड, लेसेस और शिफॉन्स थे और बड़ा खूबसूरत कपड़ा था साड़ियों के लिए भी, और ये घाघरा चोली और लहंगे और इन चीज़ों के लिए भी। तो वो व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया, आई होप आपको पसंद आए। इसके अलावा जो शॉपिंग हमने पेशावर से की, थोड़ी बहुत, सारी नहीं, थोड़ी बहुत, मैं आपको उनमें से जो फैंसी चीज़ें हैं वो आज दिखाऊंगी, और जो हमने F10 कॉटन वर्ल्ड से ली वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये पलच्छी का सूट, और ये बहुत खूबसूरत पलच्छी है, बहुत नरम और बड़ा अच्छा कपड़ा है, और कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत थी। और ये हमें मिला था सूट कोई आई गेस 8,000 रुपये का। अब प्राइसेस जो है वो मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ, नॉट वेरी, आई कैंट रिमेंबर ऑल द प्राइसेस, लेकिन ये कि आई होप कि आप लोग ने व्लॉग्स देखे और आपको पता हो हर चीज़ की प्राइस, तो उस वक्त मैं मेंशन कर ही देती हूँ, लेकिन अब मुझे भूल चुकी हैं। तो ये चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी, ये लेस आई हुई है कॉटन वर्ल्ड में, और ये देखिए इसका कॉम्बो कितना खूबसूरत है, ऑफ वाइट और साथ में कोई ब्रॉन्ज कलर का इसका कॉम्बो है। और इसका ये आप फ्लावर देखें, इस पर सारा कटदाना हुआ है, इसकी ये देखिए सारा बॉर्डर बना हुआ है, और इसकी जाली देखें। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये शदीद नायाब से पेशावर से जो हमने वेलवेट ली थी। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना दोस्तों, वो ये है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं मरीना को जो है ना छू रही हूँ, इतना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल वेलवेट वाली फील नहीं है, मोटा मोटा फील नहीं है, बहुत बारीक वेलवेट है, और कलर बहुत खूबसूरत है। ऊपर सारा इसके ये देखें आप, सारा इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है, और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, वो भी आप लोगों ने मेरे शदीद नायाब वाले व्लॉग में देखे होंगे। और ये 10,000 का ये 3 पीस जोड़ा था, ये देखिए सारा इसका, देखिए इसके ऊपर सारा ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मैंने अपने लिए ली वो ये थी, ये मैंने ली वहाँ से, और ये सारी सरोस्कीज़ लगी हुई हैं। ये लाहौर में मैंने देखा था इस तरह का, और वहाँ पे ये चीज़ जो थी ना, आप यकीन करें कि ठीक है वो थोड़ा सा फ़ाइन था कपड़ा, लेकिन वो 50,000 का सूट जो था वहाँ पे, और ये मैंने 10,000 का लिया। इसके साथ दुपट्टा है, और दुपट्टे के ऊपर भी सारी ये देखा सारी सरोस्कीज़ लगी हुई है। कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत है, और ये देखिए पूरा बॉर्डर, और बीच में इसका सारा बैग की लगी हुई है। तो ये लिया। शादियों का सीज़न आ गया, सर्दियों का वक्त आ गया, तो वेलवेट बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। और ये वेलवेट की शॉलें आप यकीन करें कि उस दिन मैं पता नहीं कौन सी दुकान थी, हाँ जी मैं वहाँ पे गई हूँ, वो बरीज़े, वेलवेट की शॉलें इतनी महंगी, 50,000 पता नहीं 40,000। और ये देखें कितना खूबसूरत हुआ हुआ ये काम सारा, और ये हमें 6,000 की शॉल मिली है, ये देखें। और साइडों में आप इसके लेसेस लगवा लें या कट वर्क करवा लें, कुछ भी करवा लें, मतलब एक्सक्लूसिव। और इसमें बहुत सारे प्रिंट थे, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस थे। ये भी पेशावर से लिया था। अच्छा, फिर ये हमने कॉटन वर्ल्ड से लिया, ये भी नेट है और बहुत ही भारी नेट है, अच्छी नेट है। इसके जो ऊपर सारा कटदाना और सारा सितारा लगा हुआ है, और इसका ज़रा आप देखें कि इसका जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर के ऊपर सारा वो हुआ हुआ है, एप्लिक हुआ हुआ है। तो ये भी एक्सक्लूसिव चीज़ थी। फिर ये वाली बेस्ट लगी मुझे क्योंकि ये शिफॉन है, और शिफॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिफॉन में इंसान थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट आता है, और पहन के बहुत खूबसूरत लगता है, फॉल अच्छी होती है। तो ये देखें, ये भी लिया शादी के लिए ही। इसके ऊपर सारा गोल्डन सितारे का काम है, और काम ही है क्योंकि ये ठीक है मशीनी काम है, लेकिन है सितारे का काम। ये था 12,000 की शर्ट थी ये भी कॉटन वर्ल्ड से ही ली है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। सारी तो नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी सारी है, और ये मेरे नहीं, मेरी बहन के भी हैं, मेरी नीस के भी हैं, मेरा तो एक ब्लू ही है। उसके अलावा मैं इतना पहले दिखा चुकी हूँ आपको, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि दुकान में दिखने से और जो असली
आप घर लाके जब दिखाते हैं देखते हैं तो उसमें कितना फ़र्क होता है। तो आई होप कि आपको हमारी शॉपिंग अच्छी लगी। और मेरे तो आज मुंह से पता नहीं अल्फाज क्यों नहीं निकल रहे। तो रात का वक्त है और मैं अभी इस वक्त फिल्म कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इतने खूबसूरत कमेंट्स देते हैं कि पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं जो इतना मतलब वो कर रही हूँ, इतना मैं जा के वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग अप्रिशिएट करते हो। आई रियली लाइक इट एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड योर अप्रिसिएशन। सो थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह आपको खुश रखे, बाय।